Hello everyone, welcome to all of you, Sri Education Hub for online classes of chemistry। हमारे लास्ट क्लास में एंड में जाके थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम आ गई थी, जिससे हमारे कुछ एक दो पॉइंट्स जो हैं वो मिस हो गए थे। SN1 रिएक्शन के अंदर किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना था उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। सो टुडे वी रिकॉल द प्रीवियस पॉइंट्स। SN1 रिएक्शन मीन्स यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में हमें जो ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ देम इज रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to one type of reactant. Here one type of reactants are alkyl halide. Means only one type of molecules participate in rate determining step, or we can say here slow step. And second point is our reactions takes place in polar solvent like H2O and alcohol etc. because in these reaction intermediate is formed, that is carbocation. Intermediate is carbocation. So these reactions are easily carried out in polar solvent. Clear? And next point is our these reactions are completed in two steps. First is slow step and second is fast step. क्लियर। आज हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, SN1 रिएक्शन दो स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। इनमें से जो फर्स्ट स्टेप है टोटल 2 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा जिसको हम स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब क्या है? मीन्स इस रिएक्शन के कंप्लीशन में जितना टाइम लगता है उसका मोस्ट ऑफ टाइम, और वी कैन से द मैक्सिमम टाइम is consumed in this step. So this step is known as rate determining step. इस स्टेप में स्लो प्रोसेस होगा बिकॉज ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक डाउन, क्योंकि यहाँ पर पुराने जो बॉन्ड्स हैं वो टूटेंगे और उनको टूटने में कुछ टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके कारण से ये स्टेप क्या होगा? स्लो स्टेप होगा। अगर हम यहाँ पर एक जनरल एग्जांपल को कंसीडर करें, अगर हम देखें जनरल एग्जांपल, हमारे पास में एल्किल हैलाइड है। स्लो स्टेप में ये एल्किल हैलाइड कन्वर्ट होगा, रिवर्सिबल होगा ये स्टेप, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। इस स्लो स्टेप में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकेटाइन ये जो स्पीसीज बनी है फर्स्ट स्टेप में या स्लो स्टेप में, कार्बोकेटाइन, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्पीसीज। इंटरमीडिएट बिकॉज दिस इज फॉर्म्ड एट द मिडल ऑफ रिएक्शन। मीन्स अभी तक रिएक्शन हमारी कंप्लीट नहीं हुई है और रिएक्शन कंप्लीशन से पहले इस तरह की स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्पीसीज। क्लियर? अगर हम यहाँ पर बात करें सेकंड स्टेप की, सेकंड स्टेप में क्या होगा? ये होगा फास्ट
और इस स्टेप को हम आयोनिक स्टेप भी कहते हैं। इस स्टेप के फास्ट होने का रीज़न यही है क्योंकि फर्स्ट स्टेप में जो हमारे पास में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ था और जो हमारा सेकंड जिस न्यूक्लियोफाइल का अटैक एल्किल हैलाइड पर होना है वो एनाइन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा जो कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ दोनों ही आयन्स हैं और ये रिएक्शन जो है वो आयनिक रिएक्शन या आयनिक स्टेप हम इसको कह सकते हैं और आयनिक होने के कारण से ही ये काफ़ी फास्ट होता है और इट इजीली कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। कार्बोकेटाइन प्लस न्यूक्लियोफाइल, ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होगा एंड इट कन्वर्ट्स इनटू ये प्रोडक्ट, ये है कार्बोकेटाइन और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? किसी तरह का कोई डाउट है इस मैकेनिज्म में? यहाँ इस मैकेनिज्म को हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके भी समझते हैं, पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ में डिस्कशन करेंगे। हियर वी टेक ए पर्टिकुलर एग्जांपल। हमारे पास में रिएक्शन है CH3Cl प्लस यहाँ पर हम कोई भी अदर जो कंपाउंड्स हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे KOH हमने लिया है, इससे बनेगा CH3OH प्लस KCl का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब इसकी अगर हम मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म में क्या प्रोसेस होगा? मैकेनिज्म हमारी 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। मैकेनिज्म में 2 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट स्टेप वही हमारा स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास में एल्किल हैलाइड है CH3Cl, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ कार्बन और हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, जिसके कारण से कार्बन के ऊपर कैसा रहता है पार्शियल पॉजिटिव और हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसके बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। स्लो प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा और इससे बनेगा CH3 प्लस Cl माइनस। यहाँ ये जो स्पीसीज बनी है इस स्पीसीज को हम कहेंगे कार्बोकेटाइन। मीथेन से बना है, सो इट इज नेम्ड एज मेथिल कार्बोकेटाइन। क्लियर? अगर हम मेथिल कार्बोकेटाइन के स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी स्ट्रक्चर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करें ये एक ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर इसकी 3 वैलेंसीज जो हैं वो अरेंज रहेंगी। क्लियर? अब जो सेकंड स्टेप है हमारा, जो फास्ट होगा, इसके अंदर KOH में आयनाइजेशन होगा। सेल्फ आयनाइजेशन होने से K प्लस और OH माइनस का फॉर्मेशन होगा। यहाँ जो ये OH माइनस बना है
it is our nucleophile. It is our nucleophile. यहाँ पर बना हुआ न्यूक्लियोफाइल और फर्स्ट स्टेप में बना हुआ कार्बोकेटाइन, ये न्यूक्लियोफाइल और फर्स्ट स्टेप में बना हुआ ये कार्बोकेटाइन, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। इसको हम लिख सकते हैं ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? किसी तरह का कोई डाउट? अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ हमने स्टडी किया SN1 रिएक्शन को। अब अगर हम SN1 रिएक्शन के अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर को देखें, रिएक्टिविटी ऑर्डर, यहाँ अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे SN1 रिएक्शन के लिए, देन उससे लेस 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, देन उससे लेस 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, और सबसे कम रिएक्टिव होगा CH3X। इसका रीज़न क्या है? इसके अगर हम रीज़न की बात करें तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। थ्री डिग्री एल्किल हैलाइड से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। 1 डिग्री से 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का, और CH3X से CH3+ इस कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। फर्दर अगर हम इसको और डिटेल में स्टडी करें ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये हमारे पास है मेथिल कार्बोकेटाइन। इनकी स्ट्रक्चर को देखने से हमें पता लग रहा है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन्स के अंदर जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो 3 अदर CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। क्लियर? और हमें इस चीज़ का अच्छी तरह से पता है कि एल्किल ग्रुप का +I इफेक्ट होता है। एल्किल ग्रुप का +I इफेक्ट होता है। यहाँ पर 3 +I इफेक्ट वाले ग्रुप प्रेजेंट हैं, जिसके कारण से इस कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई है, या हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी हुई है, उसको कवर करने के लिए इनका जो +I इफेक्ट है वो सूटेबल है, और जो इसको एक स्टेबिलिटी देता है, स्टेबिलिटी क्रिएट करता है, जिसके कारण से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और इस चीज़ का हमें अच्छी तरह से पता है कि जो इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही इजीली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अगर हम 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के अंदर देखें तो यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए, मीन्स हियर ओनली 2 +I इफेक्ट ग्रुप्स आर प्रेजेंट, सो इट इज़ less stable as compare 3 degree carbocation, and in this
1 degree carbocation, here only 1 plus I effect group is present, so it is less reactive than 2 degree. But in CH3 here is 0 plus I effect groups are present, so it is less reactive than 1 degree carbocation. क्लियर? आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, 2 डिग्री उससे कम रिएक्टिव क्यों है, 1 डिग्री उससे कम रिएक्टिव क्यों है, और CH3 सबसे कम रिएक्टिव क्यों है. इसका रीज़न इनकी स्टेबिलिटी जो हमने इनकी कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर से समझी है. क्लियर है? देन उसके बाद में हम यहाँ बात करें इससे रिलेटेड कुछ स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स की. स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स के अंदर हमें जो ध्यान रखना है, कई बार इस रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है. अगर हम देखें किस केस में हमें स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स को देखना है, इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्किल हैलाइड, इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्किल हैलाइड. यहाँ जो टर्म है ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव की अगर हम बात करें तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं. ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें सेंट्रल कार्बन एटम की जो 4 वैलेंसीज हैं, इन सभी चारों वैलेंसीज पर अलग अलग ग्रुप जो है वो जुड़े हुए रहेंगे, और जिसके कारण से ये कार्बन जिसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ये कार्बन हो जाता है ऑप्टिकली एक्टिव, और इसको हम स्टार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं. इसको हम किरेल कार्बन के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज किरेल कार्बन. क्लियर? तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के अंदर हमें जो ध्यान रखना है, अगर ऑप्टिकली एक्टिव एल्किल हैलाइड हमने कोई लिया है, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ हमने कोई भी हमारा हेलोजन ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने क्लोरीन लिया, इस वैलेंसी पर हमने हाइड्रोजन जोड़ा, इस पर CH3 और इस पर हमने C2H5 जोड़ा, तो ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, या हम ये कहें कि ये हमारे पास में किरेल कार्बन है. इस कंडीशन के अंदर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, यहाँ पर इस कंपाउंड पर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, तो इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक से पहले ये जो हमारा कंपाउंड है वो फॉर्मेशन करेगा कार्बोकेटाइन का, और कार्बोकेटाइन के बारे में हमने स्टडी की थी कि ये ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर अरेंज रहता है कुछ इस तरह से. अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास में इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करने के 2 मेथड हैं. या तो ये इस डायरेक्शन से अटैक करेगा, और या फिर ये इस डायरेक्शन से अटैक करेगा. अगर हम देखें कि न्यूक्लियोफाइल इस डायरेक्शन से अटैक कर रहा है, तो जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, CH3 C2H5, और यहाँ पर जुड़ेगा कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है. क्लियर? अगर हम ये कहें कि न्यूक्लियोफाइल ने इस डायरेक्शन से अटैक किया है,
तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ H, यहाँ C2H5, यहाँ CH3 और यहाँ जुड़ेगा कोई भी न्यूक्लियोफाइल। यहाँ हमारे पास में दो डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल के अटैक के कारण दो डिफरेंट 3D अरेंजमेंट के मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं और इन्हीं दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स का जो मिक्सचर है उसको हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। इनमें से एक कंपाउंड, वन इज प्लस एंड सेकेंड इज माइनस। प्लस और हम इसको डी भी कह सकते हैं, इसको हम एल भी कह सकते हैं। मीन्स इनमें से एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और दूसरा लीवो रोटेटरी होगा। क्लियर है? तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है। एक बार थोड़ा सा वापस से रिकॉल कर लेते हैं कि अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव किसी एल्किल हैलाइड की बात करें, जैसे हमने यहाँ पर ये एग्जांपल लिया, तो जब यहाँ हम SN1 की स्टडी कर रहे हैं उस कंडीशन में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्बोकेटाइन बनेगा, जिसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होगी, जो 3D के अंदर ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री में अरेंज रहेगा। अब इसके ऊपर किसी भी न्यूक्लियोफाइल के अटैक की दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, एक इस साइड से और एक इस साइड से। अगर इस डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो हमें इस तरह की अरेंजमेंट का एक मॉलिक्यूल मिलेगा एज ए प्रोडक्ट, और अगर न्यूक्लियोफाइल इस डायरेक्शन से अटैक करता है तो हमें एक इस तरह के अरेंजमेंट का 3D अरेंजमेंट का, या हम ये कहें कि स्पेशल अरेंजमेंट का मॉलिक्यूल मिलेगा। क्लियर? अब पॉसिबिलिटी न्यूक्लियोफाइल की दोनों साइड से ही अटैक करने की रहती है, इसलिए रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हमारे पास दोनों तरह के अरेंजमेंट जो हैं वो मिलते हैं और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो दोनों का 50-50% होता है। इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो 50-50% होता है। ठीक है? इनमें से एक डेक्सो रोटेटरी और दूसरा लीवो रोटेटरी होगा। इन दोनों के मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं? रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर? रेसिमिक मिक्सचर क्या है? देन आंसर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेक्सो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी अरेंजमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। यानी जहाँ पर हम कहें कि एक ही कंपाउंड के डेक्सो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी दोनों फॉर्म सेम अमाउंट में 50-50% सेम अमाउंट में दोनों फॉर्म प्रेजेंट हों तो उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। क्लियर? तो SN1 के अंदर आपको किसी तरह का कोई डाउट, आई थिंक किसी तरह कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें SN2 रिएक्शन, बाइमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन both concentration of alkyl halide
एंड न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? यानी कि हम ये कह सकते हैं इन दिस रिएक्शन टू टाइप ऑफ रिएक्टेंट participate in rate determining step, और हम ये कह सकते हैं स्लो स्टेप। क्लियर? सेकंड, अगर हम इसके अंदर बात करें SN2 रिएक्शन में, these reactions are completed in organic solvent or non-polar solvent, generally these reactions are generally takes place in non-polar solvent, because in these reaction intermediate is transition state. Intermediate is transition state. Intermediate is transition state. Clear? नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें SN2 रिएक्शन completed in one step, एक ही स्टेप में कंप्लीट होती हैं, जबकि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही थी और ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होती हैं। और इनके अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है उसमें कार्बोकेटाइन था, और इसमें जो इंटरमीडिएट है वो ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट की अगर हम बात करें, ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें जनरली कार्बन जो है उसके ऊपर 5 वैलेंसीज क्रिएट हो जाती हैं, जिसमें से एक वैलेंसी कार्बन की तरफ जुड़ती हुई होती है और एक वैलेंसी इसमें से टूटती हुई होती है। इस तरह की जो स्टेट क्रिएट होती है उसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। क्लियर? अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें, एक ही स्टेप में कंप्लीट होंगी ये रिएक्शन। मैकेनिज्म में अगर हम जनरल एग्जांपल लें, CX प्लस कोई भी न्यूक्लियोफाइल NU माइनस, यहाँ कार्बन पर डेल पॉजिटिव और हेलोजन पर डेल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, या हम ये कहें कि मैकेनिज्म का फर्स्ट पार्ट है। इसमें न्यूक्लियोफाइल हेलोजन के बैकवर्ड डायरेक्शन से कार्बन पर अटैक करेगा। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों अटैक करेगा? क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और हेलोजन पर भी कैसा है, नेगेटिव चार्ज। अगर ये यहाँ से अटैक करने के लिए जाएगा तो यहाँ से ये रिपल हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन से ये अटैक नहीं कर सकता है। देयरफॉर इट गो थ्रू बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ हेलोजन। क्लियर? अब इसके अंदर जो नेक्स्ट कंडीशन क्रिएट होगी वो कंडीशन कुछ इस तरह से होगी। यहाँ इसमें ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ता हुआ होगा
और यहाँ से इसमें ये हैलोजन टूटता हुआ होगा। ये इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये इंटरमीडिएट स्टेट है। इसमें इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। क्लियर। अब इसके अंदर हमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ कार्बन की वैलेंसी ज़रूर 5 हो गई है, बट इसमें न्यूक्लियोफाइल कार्बन की तरफ जाता हुआ होगा, मीन्स ये बॉन्ड बन रहा है, और ये बॉन्ड टूटता हुआ बॉन्ड होगा। कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड टूटता हुआ बॉन्ड होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट ये जो पार्ट है इसका वो स्लो होगा। स्लो होने के पीछे रीज़न क्या होगा कि इसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं धीरे धीरे करके, और न्यू बॉन्ड का धीरे धीरे करके फॉर्मेशन हो रहा है। अब इससे जो नेक्स्ट इसका पार्ट होगा, उस पार्ट में क्या होगा कि कार्बन और इस कार्बन के साथ में यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, और ये हमारा प्रोडक्ट है, प्लस साथ में X- का फॉर्मेशन होगा। अब इसके अंदर हमें कार्बन की जो वैलेंसीज हैं उनके अंदर इन्वर्जन दिखाई दे रहा है। यहाँ कार्बन की वैलेंसीज इस डायरेक्शन में थी, और यहाँ कार्बन की वैलेंसीज इस डायरेक्शन में आ गई हैं। इसको हम कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन। दिस इज नोन एज वाल्डन इन्वर्जन। ये वाल्डन इन्वर्जन ठीक उसी तरह से क्रिएट होता है जैसे तेज़ आंधी के अंदर अगर हम किसी छतरी को खोल दें तो वो जैसे उलट जाती है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल जब हैलोजन के बैकवर्ड डायरेक्शन से अटैक करता है काफ़ी स्पीड से, उसके कारण से कार्बन की जो तीनों वैलेंसीज हैं वो दूसरे डायरेक्शन के अंदर उलट जाती हैं। और ये जो उलटने का जो प्रोसेस है या इन्वर्स होने का जो प्रोसेस है, इसी इन्वर्जन को सबसे पहले वाल्डन ने स्टडी किया था, जिसके कारण से इसको वाल्डन इन्वर्जन नाम दिया गया। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पर बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर की, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो हमने स्टडी किया था SN1 में, उससे जस्ट इनवर्स होगा। SN1 के अंदर हमने जो रिएक्टिविटी ऑर्डर स्टडी किया था, वो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था कि SN1 के लिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। रीज़न भी मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बताया था। उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड रिएक्टिव होंगे, और सबसे कम रिएक्टिव कौन था? CH3X रिएक्टिव था SN1 रिएक्शन के लिए। यहाँ पर ये ऑर्डर उल्टा होगा, मीन्स 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे कम रिएक्टिव होंगे, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड उससे ज़्यादा, 1 डिग्री 2 डिग्री के कंपेरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा मेथिल हैलाइड, या हम ये कहें CH3X। इसके पीछे रीज़न क्या है? वहाँ हमने स्टडी किया था कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, उसके पीछे क्या रीज़न था। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो इससे उल्टा था वो उसका रीज़न क्या था कि वहाँ जो कार्बोकेटाइन बन रहा था, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल था, जिसके कारण से 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव थे। बट इन दिस केस अगर हम यहाँ बात करें, जो हमने 1 डिग्री के अंदर स्टडी किया था रिएक्टिविटी ऑर्डर को, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है SN1 के लिए, और ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है SN2 के लिए। क्लियर है। अब इसके अंदर जो यहाँ हमने स्टडी किया था 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इजीली
स्टेबल हो जाएगा। बट इन दिस केस अगर हमारे पास में कोई 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो यहाँ अगर हम ये देखें, जो CH3 ग्रुप है ये ग्रुप बल्की ग्रुप हैं, बड़े ग्रुप हैं। बल्की ग्रुप होने के कारण से जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए इस डायरेक्शन में जाएगा, अटैक करने के लिए इस डायरेक्शन में जाएगा तो उसको स्पेस नहीं मिलेगी। मीन्स इट कैन नॉट अप्रोच इजीली ऑन कार्बन एटम दैट कंटेन हेलोजन। क्लियर? सो 3 डिग्री आर लेस रिएक्टिव, जिसके कारण से 3 डिग्री क्या हैं, वो लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। तो ये ऑर्डर आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरह कोई डाउट नहीं होगा। अब ये जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के अंदर, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ थोड़ा सा, कि यहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप है आर 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 और यहाँ कोई हेलोजन है। ये आर क्या है, बल्की ग्रुप है। और जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल जब इस पर बैकवर्ड डायरेक्शन से अटैक करेगा तो इट कैन नॉट अप्रोच इजीली। that have halogen। क्लियर? ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ जो कंडीशन क्रिएट हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मीन्स 3 डायमेंशन के अंदर मॉलिक्यूल तक न्यूक्लियोफाइल की अप्रोचिंग में जो भी ऑब्स्टिकल्स जनरेट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर? इसमें किसी तरह कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक किसी को भी। अब इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ SN2। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स के अंदर जो मैंने आपको बताया था, वाल्डन इन्वर्जन, वाल्डन इन्वर्जन। इस वाल्डन इन्वर्जन का रीज़न क्या था, क्या रीज़न था इस वाल्डन इन्वर्जन का, कि जब न्यूक्लियोफाइल हेलोजन एटम के बैकवर्ड डायरेक्शन से कार्बन एटम पर अटैक करता है तो कार्बन की जो वैलेंसीज हैं वो अटैक के ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती हैं। मीन्स उसके कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन हो जाता है। क्या होगा, यहाँ पर जो कार्बन एटम होगा उसके कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन हो जाएगा और इसी को ही हम क्या कहते हैं, वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? तो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स में इतना ही ध्यान रखना है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे जो हमारी SN रिएक्शंस हैं। अभी हमने जो स्टार्ट किया था, फर्स्ट टाइप की हमारी रिएक्शंस थी एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के अंदर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट टाइप की रिएक्शन थी हमारी SN रिएक्शन, जिसमें हमने SN1 SN2 दोनों ही टाइप की रिएक्शंस को समझा
उससे रिलेटेड काफ़ी सारे कंसेप्ट हमने देखे, इनके स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स हमने देखे। हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर को देखा कि SN1 SN2 का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, अगर हम यहाँ पर उसको एक बार थोड़ा रिकॉल करें, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड एंड CH3X, ये हमारे पास में एल्किल हैलाइड्स हैं। अगर हम SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं, SN1 रिएक्शन की अगर हम बात करें तो CH3X से 3 डिग्री की तरफ जब हम मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। रिएक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और अगर हम SN2 की बात करें, अगर हम SN2 रिएक्शन की बात करें तो जब हम CH3X से 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की तरफ मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। क्लियर? या हम ये कहें कि जब हम 3 डिग्री से 1 डिग्री होते हुए CH3X की तरफ मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। याद रखने का बिल्कुल ही आसान सा तरीका है कि SN1 रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 है, कम डिजिट है, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होंगे वो ज़्यादा डिजिट वाले, मीन्स 3 डिग्री होंगे। SN2 यहाँ पर बड़ी डिजिट है, ज़्यादा डिजिट है, इसके लिए जो रिएक्टिव होंगे सबसे ज़्यादा वो कौन होंगे? 1 डिग्री या हम ये कहें CH3X होंगे। क्लियर? यानी कि छोटी डिजिट के साथ में बड़ी डिजिट और बड़ी के साथ में छोटी डिजिट, इसको हम इजीली इस तरह से याद रख सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर SN रिएक्शन के जो एग्जाम्पल हैं, कौन कौन सी SN रिएक्शन ये एल्किल हैलाइड देते हैं, उन रिएक्शंस को हम स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। हैव ए गुड डे।